ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे कहा कीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे कहा कीजिए। ऐसे चुप ना, ऐसे चुप ना, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे कहा कीजिए, कीजिए राधे राधे कहा आ गए हो जो सत्संग में मेरे प्यारे, आ गए आ गए आ गए आ गए हो जो सत्संग में मेरे प्यारे, आ गए हो जो सत्संग में मेरे प्यारे, लाभ कुछ तो उठा लीजिए, लाभ कुछ तो उठा लीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे कहा कीजिए। दोस्त जन्मों के मिट जाएंगे मेरे प्यारे, बाकी जन्मों के दोस्त जन्मों के, दोस्त जन्मों के मिट जाएंगे मेरे प्यारे, बाकी सोया जगा लीजिए, लीजिए बाकी सोया जगा लीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। राधे राधे कहा कीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे कहा कीजिए मेरे प्यारे, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए।
को भूल कर मेरे प्यारे जिंदगी का मजा लीजिए, लीजिए जिंदगी का मजा लीजिए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे, ऐसे चुप ना, चुप ना, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। घर का घर बड़ा देख कर मेरे प्यारे, घर का घर बड़ा देख कर मेरे प्यारे, घर का घर बड़ा देख कर मेरे प्यारे, बेवजह ना जला कीजिए मेरे प्यारे, बेवजह ना जला राधे 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 कहा कीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे कहा कीजिए मेरे प्यारे, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, कीजिए ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सांवरी तोरी सूरतिया सांवरी और रसीले नैन भोली सूरत देख के खोया मन का चैन। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। कन्हैया दिल दीवाना हो गया है, कन्हैया दिल दीवाना हो गया है। कन्हैया दिल दीवाना हो गया है, कन्हैया दिल दीवाना हो गया है, कन्हैया दिल दीवाना हो गया है। देख कर सूरत तेरी खो गया है, देख कर सूरत तेरी खो गया है। कन्हैया दिल दीवाना हो गया है। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। कन्हैया दिल दीवाना हो गया है, कन्हैया दिल दीवाना हो गया है। देख कर सूरत तेरी खो गया है, देख कर सूरत तेरी खो गया है। कन्हैया दिल दीवाना हो गया है। चांद तारे भी तेरे हैं ये आशिक, चांद तारे भी तेरे हैं ये आशिक, चांद तारे भी तेरे हैं ये आशिक, चांद तारे भी तेरे हैं ये आशिक। आशिकी में तेरी कुछ खो गया है, आशिकी में तेरी कुछ खो गया है। कन्हैया दिल दीवाना हो गया है। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी।
कहें किससे हमें क्या क्या हुआ है। श्याम का दिल दीवाना हो गया है, श्याम का दिल दीवाना हो गया है। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। नजर जब से मिली है कुंज बिहारी, नजर जब से मिली है बाके बिहारी। नजर जब से मिली है बाके बिहारी, नजर जब से मिली है बाके बिहारी, नजर जब से मिली है बाके बिहारी, नजर जब से मिली है बाके बिहारी। नजारा सांवरे का हो गया है, नजारा सांवरे का हो गया है। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। कन्हैया दिल दीवाना हो गया है, कन्हैया दिल दीवाना हो गया है। देख कर सूरत तेरी खो गया है, देख कर सूरत तेरी खो गया है। कन्हैया दिल दीवाना हो गया, देख कर सूरत तेरी खो गया। कन्हैया दिल दीवाना हो गया है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक सखी घर सोन कसी, पहुंची कान्हा के ठोर। गई थी कछु और थी, अब लौटी है कछु और।
और वो सखी गाने लगी, सुन लो दुनिया वालों, 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 सुन लो दुनिया वालों, सुन लो दुनिया वालों, मेरी जिससे यारी है, सुन लो दुनिया वालों। सुन लो दुनिया वालों, जिससे यारी है, सुन लो दुनिया वालों, जिससे यारी है, उसने मेरा दिल लूटा, हाँ जिसने मेरा दिल लूटा, वो तो माँ के बिहारी है, जिसने मेरा दिल लूटा, वो तो माँ के बिहारी है, सुन लो दुनिया वालों। एक नजर भर कर, जब एक नजर भर कर मैंने उसकी तरफ देखा, एक नजर भर कर उसकी तरफ देखा, नैनों से मिले नैना, नैनों से मिले नैना, हमारी दिल पे कटारी है, नैनों से मिले नैना। दुनिया वालों, दुनिया वालों, दुनिया वालों, दुनिया वालों, सुन लो दुनिया वालों, दुनिया वालों, मेरी जिससे यारी है, सुन लो दुनिया वालों। बात करूं उसकी, क्या दिल पर गुजरी है, बात करूं उसकी, क्या दिल पर गुजरी है, दिल भी, ये दिल भी तुम्हारा है, और जान भी तुम्हारी है, दिल भी तुम्हारा है, सुन लो दुनिया वालों, मेरी जिससे यारी है, दुनिया वालों, दुनिया वालों, दुनिया वालों, दुनिया वालों, सुन लो दुनिया वालों, सुन लो दुनिया वालों, मेरी जिससे यारी है, सुन लो दुनिया वालों।
जिससे आई है। लो दुनिया वालों, लो दुनिया वालों। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। आइए, पूज्य महाराज श्री व्यास मंच पर आसीन हो चुके हैं। आप समस्त कथा प्रेमी जहाँ तक भी दूरध्वनि यंत्र की आवाज पहुंच रही है, शीघ्र ही अपने गृह कार्यों को विश्राम देकर भगवत प्रांगण में आए। पूज्य महाराज जी के श्रीमुखारविंद के द्वारा भगवान की मंगलमय कथाओं का रसपान करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पनिया भरन को आई, पनिया भरन को आई, सैया में तो पनिया भरन को आई। थोड़ो न मोरी छोड़ो 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 न मोरी कलाई, मैं तो पनिया भरन को आई, सैया मैं तो पनिया भरन को आई, पनिया भरन को श्री राधे। चलिए, जो भी यहाँ पास हैं सभी लोग खड़े हो जाए अपने स्थान पर, और जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है सभी लोग शीघ्र गृह कार्यों से निवृत्त होकर कथा पंडाल में पधारें और आज पंचम दिवस की कथा सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। सभी भक्त शीघ्र कथा पंडाल में पधारें। आइए हम सभी मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वाश्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको जाऊं, आरती गाऊं आपको जाऊं, श्याम सुंदर तेरे आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे तो
बंसी मेरो मन मोहे या मुरली पे बारी बारी जाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास जी के नाथ आप हो सुख दुख जीवन आप तात हो। व्यासदास जी के नाथ आप हो सुख दुख जीवन आप तात हो। श्री चरणों में बारी बारी जाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे 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 तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो बास सदा गावन गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। गोपी ग्वाल मिले आरती करत यशोदा माई। गोपी ग्वाल मिले आरती करत यशोदा माई। हजार खलिया तोरे लाड़ लड़ाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। कर्पूरी गौरव करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे तवं भवामि प्रीतौ नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंत्र पुष्पांजलि नोम जगनेन अजनामय जन्तदेव स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः संसरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगन्धि पुष्पाणि था कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयारुत्वां गृहाण परमेश्वरः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय।
सदा परिभव नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाप्तिबोधम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् माता मद्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने न जाने न जाने प्रवरं पावन कुमार खलवन पावक ज्ञान जातु हृदय आगा वसहि राम सरचापधर शबद्वार को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली निक मेरे और निहार भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासद विघ्न जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम् श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ग्राम की देवी देवताओं की जय। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चलो देखिया विनंद घर लाला हुआ चलो देखिया विनंद घर लाला हुआ चलो देखिया
नंद घर लाला हुआ। चलो देख आम नंद घर लाला हुआ। लाला हुआ ब्रज उजाला हुआ। लाला हुआ ब्रज उजाला हुआ। ओ लाला हुआ ब्रज उजाला हुआ। लाला हुआ ब्रज उजाला हुआ। चलो देखिया नंद घर लाला हुआ। चलो देख आम नंद घर लाला हुआ। राधारमण लाल की। सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल। सखी ब्रज के सब बाल हो के दिल में खुशहाल। सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल। सखी ब्रज के सब बाल हो के दिल में खुशहाल। भैया गर्दन में डाले नाचे दे दे के ताल। भैया गर्दन में डाल नाच दे दे के ताल। आज दिल का नसीबा उजाला हुआ। आज दिल का नशीबा उजाला हुआ। चलो देखिया नंद घर लाला हुआ। चलो देखे आम नंद घर लाला हुआ। नंद के लाला की। सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल। सब हिल मिल के गाल कर जय जय गोपाल। सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल। सब सभी हिल मिल के ग्वाल कर जय जय गोपाल। बाजे शंख घड़ियाल जन्म लियो नंद लाल। आज शंख घड़ियाल जन्म लियो नंदलाल। झोले अंगना में पलक जहाँ डाला हुआ। झूले अंगना में पल न जहाँ डाला हुआ। चलो देखिया नंद घर लाला हुआ। चलो देखे आम नंद घर लाला हुआ। देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर। 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 बोले पंछी मन मोर मानो बदरी का गोर। बोले पंछी बन मोर मान मदरी का मोर। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ। चलो देखा घर लाला हुआ। चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ। चलो देखा घर लाला हुआ। ओ लाला हुआ उजाला हुआ। लाला हुआ उजाला हुआ।
भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल 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 की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की नंद के लाला की जय नंद के लाला की जय वृंदावन बिहारी लाल की अकारण करुणा वृणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की इस पावन बेला पंचम दिवस में हम और आप प्रवेश करने जा रहे हैं। कल भगवान के सुंदर जन्म की कथा का अनुकरण किए, श्रवण किए, मनन किए। भगवान अवतार कब लेते हैं? जब पापाचार बढ़ जाता है तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ ये सूरत है। पहले बलराम जी आए और जैसे ही बलराम जी आए योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में। इसके बाद भगवान श्री द्वारिकाधीश आते हैं और ऐसे ही द्वारिकाधीश आए तो जितने भी मथुरावासी से सब सो गए, क्योंकि कंस को भय रहता था मेरा काल आने वाला है, मेरा काल आने वाला है। प्रति क्षण प्रतिपल निरंतर स्मरण रहता मेरा काल आ रहा है। योग माया के द्वारा सब सो गए। वसुदेव के सामने भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा मुझे ले जा करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ मुझे छोड़ आओ। बोले हथकड़ी बेड़ी लगी है। बोले जो मेरी चरण शरण ग्रहण कर लेता है उसकी सारी हथकड़ी बेड़ियां खुल जाती हैं, सारे हथकड़ी बेड़ियां खुल जाती हैं। फिर वह हथकड़ी बेड़ियां रहती है और वहां से कन्या को लेकर के आए गोकुल में विराजा कृष्ण कन्हैया लाल जी को, और वहां से कन्या को लेकर आए। और ऐसे ही माया रूपी कन्या आई, चीखने चिल्लाने लगी। जिस घर में जिस भवन में शांति रहती है वहां भगवान श्री कृष्ण का वास रहता है। सुबह से उठते ही कलह मच जाए, आपस में नोक झोंक होता रहे निरंतर, तो समझ लो माया का वास है। भगवान जब कारागार में आए तो बिल्कुल शांति, जब माया रूपी कन्या आई तो कलह मच गया। और जैसे ही जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, कंस भयाक्रांत था ही द्वारपालों को भेजा। बोले जाओ देखो 8वां काल आ गया, 8वां लाल आ गया, मेरा काल आ गया, 8वां आ गया, काल आ गया। केवल इसको यही भय रहता नहीं, काला काला होगा, मुरली वाला होगा। द्वारपाल गए, कंस स्वयं चल करके द्वारपालों को भेजा। इसके बाद उसे रहा नहीं गया, स्वयं चल दिया। यहाँ आया और ऐसे ही आया, हाथ में लेकर के कन्या को मारने लगा। देवकी हाथ जोड़ ली, भैया आपने 6 बालकों को मार दिया, 7वां गर्भ ही नष्ट हो गया, 8वें में कन्या आई है, छोड़ दीजिए। द्वारपालों ने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कहीं ऐसा ना हो जो बेटी का बेटा हो वो मार दे आपको।
हाथ में लिया और हाथ में लेकर जैसे ही नीचे पटकने लगा, हाथ से छूट गई और आकाशवाणी हुई, अरे कंस तू क्या मारेगा मुझको? तो को मारवे बारो या ब्रज में पैदा हो चुको है। और वही कन्या हाथ से छूट करके विंध्यवासिनी के नाम से प्रकाशित हो गई। मिर्जापुर जिले में विंध्यवासिनी। नंद गोप गृहे जात यशोदा गर्भ संभवा तदस्तौ न स्मिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। विंध्यवासिनी के नाम से प्रकाशित होगी। अब बोले कलिकाल में जो विंध्यवासिनी, हर शक्ति पीठ में भगवान माँ का एक एक अंग है, लेकिन विंध्याचल में सारे अंग माँ के हैं। अकलौ चंडी विनायक है। जो आप कामना लेकर के जाएंगे, जैसी आपकी श्रद्धा रहेगी उसी प्रकार से आपको फल मिलेगा। आपका भाव कैसा है, समर्पण भावना भगवान के प्रति कैसा है, उसी प्रकार से फल मिलता है। कलौ चंडी विनायक, क्योंकि भगवान ने कहा कि देवी तुम आओ। देवी ने कहा मुझे फायदा क्या होगा आने से? बोले कलयुग में आप भी पूजी जाओगे और भक्तों की सारी मनोकामना को आप पूर्ण करोगे। सारी मनोकामना पूर्ण होगी। ये तो हो गई मथुरा की बात। अब गोकुल में क्या था? नंदा और सुनंदा कांस की थाली लेकर के भैया हो गयो नंद के लाला की जय। वहां पहुंचे सारे गोकुलवासी और सुखदेव जी 18 श्लोकों में सुंदर नंद उत्सव गाया। और 18 श्लोकों में ही क्यों गाया? मानो कि 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में है, तो 18 ही श्लोकों में वर्णन कर दिया। अथवा ये मान लीजिए 18 पुराण है, 18 पुराणों का निचोड़ 18 श्लोकों में। अथवा ये मान ले श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय की है, 18 अध्यायों का 18 श्लोकों में निचोड़ है। नंद बाबा क्या न छोरा भयो न छोरी, बोले का भयो? बोले आनंद। आनंद कौन है? स्वयं परमात्मा है। नंदस्त्वाज मत उत्पन्ने जात लादो महामन, आहुए विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंदस्त्वाज मत उत्पन्ने जातः लादो महामन। नंद बाबा क्या बोले? स्वयं परमात्मा चल करके आए। वही ब्रजवासी नंद बाबा बैठे हुए थे, वहां से संत महात्मा ब्रजवासी ब्राह्मण देवता गुजरते, जितने सब जाते सबको प्रणाम करते। ब्राह्मण भी जा रहे थे। अरे ब्राह्मण जा रहे थे तो उन्होंने कहा बाबा दंडवत। कभी कभी आप देखिए जब आपस में दो संत मिलते हैं, एक दूसरे को दंडवत करेंगे, वो उनको दंडवत करेंगे और वो उनको दंडवत करेंगे। बाबा ने भी कहा दंडवत। उन्होंने कहा दूधो नहाओ पूतो फलो। बोले दूधो नहाओ तो ठीक है, पूतो फलो ठीक नहीं है, कोई बालक नहीं है। कलाबा बांधी पहुंच गए जमुना जी किनारे और दोनों हाथ ऊपर करके एक ही स्वर में गाते हैं, हे सूर्य नारायण भगवान, आप अपने जैसे ही मेरे नंद बाबा को बालक दैयो। एक स्वर में ही गुनगुनाते गाते। नंदस्त्वाज मत उत्पन्ने जातः लादो महामन, आहुए विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः।
बोले किसको बुलाए? आहुई विप्रान, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया है। और वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके सुंदर सुचिरंकृतः, वेदज्ञ ब्राह्मण आए, स्वस्ति वाचन का पाठ किया, पूजन किया। वाचयित्वा स्वस्नैनम जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। जब हम पितरों के निमित्त कोई काम करें तो विधि विधान के साथ करना चाहिए, और जब विधि विधान के साथ नहीं करते तो वही पितृदोष हो जाता है। और जब पितृदोष होता है तो क्या होता है? संतान की वृद्धि नहीं होगी, व्यापार चलते चलते रुक जाएगा, नाना प्रकार के काम बनते बनते बिगड़ने लग जाएंगे। तो बोले कैसे करें? बोले कार्यामास विधिवत, विधि विधान के साथ कार्य करना चाहिए। हम लोग क्या किए? कोटम पूरा किए, आगे चल दिए। नहीं, कोई भी काम करें लगन के साथ, मन और मन लगाकर ही काम करें, तभी सफलता मिलेगी। कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा भी जमुना जी में स्नान की, बगलबंदी पहनी, बगलबंदी पहन करके पहुंच गए। ब्राह्मण देवता सुंदर पूजन कराते, अर्चन कराते, वंदन कराते। ब्राह्मण देवता कहिए भैया जल चढ़ाओ, फूल चढ़ा देते। बोले बाबा मन कहाँ है? बोले मन तो बालक के मोखड़ों में देखने के लिए लगा हुआ है। जब तक बाबा बालक के मुंह न देख ले तब तक उनका मन मानेगा। ब्राह्मणों ने कहा प्रतिनिधि बैठ भूत होकर के हम बैठ जाते हैं और हम आपका कार्य करते हैं। नंद बाबा ने खूब दिया दान। धेनूनां न्यूते त्रादा विप्रेभ्यः समलं कृते। खूब गौओं का दान किया। बोले कैसे गौओं का दान किया? बोले सुंदर गौओं का दान किया। ये नहीं कि बूढ़ी ठेली होगी बोले पंडित जी को दे दो दान में। बोले कौन सी गैयों का? बोले पयस्वनी तरुणी शील रूप गौड़ोपन्नाम कपिला हेम श्रृंगी। ऐसे गौओं का दान किया। धेनु नाम न्यूते प्रादा विप्रेभ्यः समलंकृते। ब्राह्मणों को खूब गौदान दिया है। 9 लाख गौओं का दान दिया। नंद जो कछु इतनो दे जयो घनश्याम कुबेरहु की हरिद्रा तैल रोसिता। गावो विषा वस्तरा हरिद्रा तैल रोसिता। सारी गोप गोपियां मिलकर के सुंदर गीत गाती हैं, भगवान को आशीर्वाद देने के लिए आती हैं। एक गोपी की उम्र तो 95 वर्ष है। वह गोपी ने भी सुंदर श्रृंगार कियो है। गोप्यः श्रुमृष्टिमणि कुंडल निष्ककंठ चित्रांबरापति शिखा च्युतमाल्य वर्षा। नंदालयं सबलया व्रजतिर्विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधर हारि शोभा। व्यालोल कुंडल पयोधर हारि शोभा। देह गेह का ध्यान नहीं रही, सारी गोप गोपियां सच धज करके गई। भैया कृष्ण कौन है? बोले गोपिन के हैं प्राणधन, नंद यशोदा को लाल। यशोदा कौन है? बोले यश ददात इति यशोदा। जो भगवान की कथा को यश प्रदान करे वही यशोदा। जो भगवान की कथा को यश प्रदान करे वही यशोदा है। ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहित बालकी। गोपियां जाती और करती क्या? बोले ता आशीष आशीर्वाद देते। प्रयुंजाना चिरम पाहित बालके
आपको बालक चिरंजीवी होवे, सतायु होवे, चिरायु होवे, दीर्घायु होवे। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया, वो भी पहुंच गए। और वह उत्सव 1 नहीं 2 नहीं 6 महीनों तक उत्सव चला। उस उत्सव को देखने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा भी पहुंच रहे हैं। देव धनुज किन नर नर से, देव दनुज किन्नर नर देव धनुज किन्नर सब पहुंच गए। भगवान की लीला को कौन नहीं देखना चाहता, लेकिन लीला वही देख पाता है जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो। प्रभु की कृपा ना हो वो लीला का अधिकारी हो ही नहीं सकता। कभी कभी आप अनुमान लगाइए, मंदिर आप जाते हैं, दर्शन नहीं कर पाते, लौट के चले आते, क्योंकि उनकी कृपा नहीं। देव दनुज देव दनुज किन्नर नर से, सादर मंजहि सकल सादर मंजहि सकल त्रिवेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी, सागर मंजहि सकल त्रिवेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी, सागर मंजहि सकल त्रिवेणी, सकल त्रिवेणी। देव दनुज नर नर से, देव दनुज किन्नर नर से। सकल त्रिवेणी। भगवान की लीला को देखना कौन नहीं चाहता, लेकिन भगवान अपनी लीला सबको नहीं दिखाते, सबकी लीला की अनुभूति भी नहीं कराते। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान होते कहाँ, भगवान होते तो दिखते क्यों नहीं, पता कैसे चले कि भगवान है। जैसे आपको कहीं दर्द होता है तो क्या दिखता है आपका दर्द, दर्द की अनुभूति होती है। अगर कोई कहे कि दर्द दिखाओ तो दर्द दिखेगा नहीं। उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान की अनुभूति करते रहते हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता जब तक उनकी कृपा नहीं हो। लाख प्रयास कर लें, लाख कोशिश कर लें, उनकी कथा उनकी लीला जब वो चाहते हैं तभी प्राप्त होता है। वो नहीं चाहेंगे तो कभी भी प्राप्त नहीं होगा। कई बार हम लोग प्रोग्राम मनाते हैं, यहाँ जाना है दर्शन करने के लिए, सारी तैयारी हो जाती है, लेकिन उनकी मर्जी नहीं है तो आ नहीं पहुंच पाते। आप वृंदावन की तैयारी करें, कहीं की तैयारी, सारी गोप गोपियां सज धज करके पहुंच रही हैं। गोपा परस्पराभिष्टा दधिचीर कृतां भुवि। सुंदर दही ली है, दही एक दूसरे के ऊपर फेंक रही है, मक्खन के गोले फेंक रही है, हल्दी को एक सुंदर से पात्र में घोरा है, केसर मिलाया है और सबके ऊपर छिड़क रही हैं। ये है उत्सव। आज जब कोई उत्सव आए तो घर में भी भगवान का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। भगवान का उत्सव धूमधाम से मनाना चाहिए। हम लोग तो अपने उत्सव अच्छे से मनाते हैं, शादी विवाह इत्यादि करेंगे, लेकिन भगवान के उत्सवों में सम्मिलित ही नहीं होते, भगवान के काम में सबसे पीछे रह जाते हैं। इसलिए भगवान के उत्सवों में सम्मिलित होना चाहिए। अगर उनके उत्सव में सम्मिलित रहेंगे तो जीवन भर उत्सव ही मनता रहेगा,
तीर्थ की महिमा क्यों रहती है? कोई भी तिथि सुंदर आई, उस दिन बिहारी जी के झूला पड़ने लगा, फूलों की शैया सजने लगी, ये उत्सव होता है। उसी प्रकार से गोप गोपियां सुंदर उत्सव में पहुंच रही हैं और सब पहुंच करके गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कस्मिन् सवार्षिक करम दातो कुरुद्वहम्। उत्सव चलता रहा, नंद बाबा भूल गए, उनको याद आई कि अरे कंस को कर देना है। इधर उत्सव चलता रहा, उधर कर देने के लिए पहुंच गए। लेकिन जब इधर मार्ग पर जा रहे हैं, उधर वो भी आपातकालीन मीटिंग बैठाया है। अघासुर बकासुर तृणावत पूतना सब बैठे हुए। कौन करेगा इस काम को? पूतना ने कहा हम करेंगे। बोले आपको जाने कौन देगा? बोले उसकी चिंता नहीं है, घूंघट तोड़ करके चली जाऊंगी। उधर से पूतना चल दी, इधर से नंद बाबा। नंद बाबा जब पहुंचे कंस के पास, कंस ने कहा बाबा इस बार समय लगा दिए। बोले आपके आशीर्वाद से या बुढ़ापे में बालक भयो है। कंस ने भी खूब आशीर्वाद दियो है, सतायु हो, चिरायु हो, दीर्घायु हो, वाकु कतो नाए, भैया यही काल है। नंद यशोदा के लाल ही काल है, खूब आशीर्वाद। अब इधर पूतना पहुंच रही है, उधर कर दे करके आपस में वार्तालाप। पूतना आई, सब अपने अपने गृह कार्यों में लगे हुए थे। अब बेचारे कहां 5-6 फुट के गोप गोपियां, लेकिन पूतना 8-9 फुट की, वो अलग ही दिख रही। सबने कहा कौन है कौन है? एक ने कहा दारी के तो को नाई मालूम, मैया यशोदा की बचपन की सहेली होवेगी। अब भैया कहीं कथा चलता हो, भंडारा चलता हो, तो लोग वहां आते जाते रहते हैं, कोई पूछने वाला थोड़ी है। आओ प्रसाद पाओ जाओ। मैया यशोदा भी नहीं पूछ पा रही है कि आप आई कहां से हो। मैया यशोदा भी नहीं पूछ पा रही है आप कहां से आई। मैया यशोदा अतिथि कार्य में लग गई। पूतना कृष्ण कन्हैया को गोद में लिया और गोद में लेकर के भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। नेत्र क्यों बंद कर लिया? बोले गोविंद जिसको देख लेते हैं उसके पास अवगुण रहते ही नहीं, और देख लेंगे तो उद्धार कैसे करेंगे, इसलिए नेत्र बंद किया। अथवा ये मान लीजिए पहला काम है, अष्टमी के दिन आए, चतुर्दशी के दिन पूतना पहुंच गई। और पूतना कौन है? जिसके बड़े बड़े नाखून हैं, जिसकी भैया दिनचर्या विपरीत हो, वही तो पूतना है। अथवा ये मान लीजिए भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किया, आए थे माखन मिश्री खाने के लिए, अब भैया पहले विष ही पीना पड़ेगा, तो भोले बाबा को याद करें। बाबा आओ गले में विराजमान हो जाओ, क्योंकि आपको विष पीने की आदत है, आपको विष पीने की आदत है। अथवा यह मान लीजिए कि भगवान विचार कर रहे हैं कि इसको मुक्ति कौन सा दे, इसको मुक्ति कौन सा दे। विबोध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणम्। जैसे ही अपने स्तनों को भगवान श्री गोविंद के मुखारविंदों में डाला है, गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रणीततम प्राणं समैरोस समन्वित पिब सामुंचालमिति प्रभासणी निष्पिन्यमानाखिल जीवमर्मणि। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, आवाज आई।
मौसी मोकू पकड़वे आवे छूणवे आवे ना। मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं उसे कभी छोड़ता नहीं, जल्दी पकड़ता नहीं हूं। और जिसको पकड़ लेता हूं उसे छोड़ता नहीं। धीरे धीरे विष को पान किया, धीरे धीरे प्राणों को पान कर लिया। अब जो कपट रूप बना करके गई थी अपने रूप में आया। इस कथा से शिक्षा एक यह भी मिलती है कि कभी भी कपट नहीं रखना चाहिए भगवान के प्रति। पता चले कि भैया अंदर से कुछ है बाहर से कुछ है, भगवान उसे पसंद नहीं करते। जो रहो बिल्कुल खुल के रहो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जन अवगुण प्रभु मानन काओ, जन अवगुण प्रभु आनन काओ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीनबंधो अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मानन काओ, अवगुण प्रभु मानन काओ। भगवान क्या देखते हैं? गुण देखते हैं, अवगुण नहीं देखते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाएंगे, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाएंगे। इसलिए निरंतर याद करते रहिए। भगवान कभी मांस बेचने वाले सदन कसाई पर ही रीझ जाते हैं। अब आप कहें महाराज जी भगवान पक्षपात्र करते हैं। भगवान पक्षपात्र नहीं करते। आपकी जैसी पात्रता होगी वैसा ही आपको फल मिलेगा। मेड़ ऊंची लगाओगे तो खेत में पानी ज्यादा लगेगा, मेड़ ढीली छोटी करोगे पानी बाहर आएगा। है? जैसी पात्रता रहेगी आपकी वैसे ही भगवान कृपा करेंगे आप। पूतना का भगवान ने उद्धार किया है। जैसे ही अपने रूप में आई सब गोप गोपियां दौड़ करके गईं। पूतना के वक्षस्थलन पर कृष्ण कन्हैया क्रीड़ा कर रहे थे, उठा कर लाई। और जैसे ही उठा कर लाई, रक्षम विधिरो सम्यम गोपुच्छार भ्रमणादिभि। मैया यशोदा सीधे गौशाला में लेकर के गई। कहाँ लेके गई? गौशाला। और गौशाला में क्या गई? गाय का मूत्र, गाय का गोबर पूरे अंगों में लगाया। गौमूत्रेण स्नान पित्वा पुनर्गोरज सार्वक। गाय के अंदर घास शक्ति ज्यादा होती है सूंघने, इसलिए पुराने जमाने में गोचर भूमि छोड़ा जाया करता था। ये गाय के चरने की स्थल है। अब तो धीरे धीरे गाय का चरने का स्थान ही बंद कर दिया, तब तो खेतों में ही जाएंगे हैं? जंगलों में कुछ बचा नहीं है। और जब गौ पालक बीमार होने वाला रहता था तो वही गौ जंगल में जाती और औषधि चर करके आती और दूध के द्वारा, पय के द्वारा वह औषधि को बाहर निकालती। जो गौ पालक पीता तो स्वस्थ रहता। गाय का दूध क्या है? बोले अमृत है, लेकिन लोग फायदे वाला देखते हैं।
फायदे में घाटा ही रहता है। देशी गैया दूध कम देंगी, लेकिन वह दूध बिल्कुल सोने के समान रहेगा। किसी बालक की बुद्धि कमजोर हो, श्यामा गैया की देशी गाय हो श्यामा, और उस गैया के दूध को आप 1 महीने 2 महीने पिलाइए, फिर देखिए बुद्धि तीव्र हो जाएगी। इसलिए गाय अवश्य पालनी चाहिए। आजकल लोग हाथ में पन्नी लगा के गोबर उठाते हैं। हाँ, हाथ में पन्नी लगा लेंगे तब उठाएंगे। भैया गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है, क्योंकि माताओं को सजने संवरने में समय लगता है। और जब सजने संवरने में समय लग रहा था, सब गौ के अंग में एक एक देवता विराजमान हो गए। 2 अंग बच्चे 2, तो भैया दोनों में लक्ष्मी और सरस्वती जी विराजमान। तो गाय अवश्य पालनी चाहिए, घर में गौ रखनी चाहिए। क्रीडन्तु पाद गोविंदम शयनं पातु माधव। मेरे लाला के सोते समय, खाते समय, रोते समय, गाते समय अहिर्निश कृपा करियो। भगवान ने कहा मेरे ही नाम से झाड़ा लगा रही है, मेरे ही नाम से झाड़ा लगा रही है। भगवान बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। इतने में नंद बाबा आए, बाल बाल आए, पूतना के एक एक अंगों को काटा, जलाने लगे, उसमें सुगंध निकलने लगे। राजा परीक्षित ने कहा गुरुवर ऐसा क्यों? बोलिए जिसको भगवान स्पर्श कर देते हैं उसके अंदर अवगुण रह ही नहीं जाते हैं। और भगवान कहते हैं, सुखदेव जी ने कहा कि जो मैं भागवत कथा को अध्ययन किया पढ़ा वह केवल पूतना चरित्रों से ही। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम के प्रति जो प्रेम हुआ वह भरत चरित्र पढ़ करके हुआ। आप भरत चरित्र पढ़िए और इस पावन बोले जो इस कथा को सुनता है तथा सुनाता है, या ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णा सार्ककमद्भुतम शृणुया श्रद्धया मृत्यु गोविंदे लभते गोविंदे लभते रतिम। गोविंदे लभते रतिम, भगवान कृष्ण से प्रेम हो जाता है, उनकी भक्ति प्राप्त हो जाती है जो इस प्रसंग को सुनता है। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का अवतार। अब भगवान का आ गया जन्म नक्षत्र। जन्म नक्षत्र आया, मैया यशोदा सब जगह बुलवा दे दिया। आज कन्हैया ने कर जन्म नक्षत्र आया है, इसलिए सब लोग मंगल गीत गाओ। घर में जब कोई काम नया होता था तो मंगल गीत होता था। अब तो गाने वाले भी किराए से आने लगे। अब गाने वाले भी किराए से आने लगे। और गाने वाले छोड़िए, जब कोई शरीर शांत करके चला जाए तो उसके रोने के लिए भी किराए से आता है। रोने वाले भी किराए से आने लगे। अब कोई रोने वाला ही नहीं। बोलो जय सिया राम। ये दशा होगी। बोले बलुआ दे दो, सब जगह बलुआ दिया। और जैसे ही सब जगह बलुआ दिया, अब गोप गोपियां सज धज करके गीत गाने के लिए आई। और जैसे ही गीत गाने के लिए आई, इधर कृष्ण कन्हैया को नींद लग गई। ले जाकर के एक बैलगाड़ी पर पालने को टांग दिया। अब गोप गोपियां आ रही गाने, भगवान की नींद खुली। अरे गाने तो हमारे लिए हो रहे हैं और हमें बैलगाड़ी के पास लिटा दिया। ग्वाल बाल खेलने में मस्त हैं,
गोपियां गाने में व्यस्त हैं और कन्हैया जोर जोर रोने में पस्त हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। जब जोर जोर से रोने लगे, इतने में कंस मामा ने एक गिफ्ट भेज दिया सकटा। भगवान ने वाको भी उद्धार किया। जैसे ही अंगूठे का प्रहार किया, बैलगाड़ी ऊपर गई, धम्म से नीचे गिरी। और ऐसे ही नीचे गिरी, सब गोपियां जितनी थी सब भागी भागी कन्हैया के पास पहुंची। और ऐसे ही कन्हैया के पास पहुंची, ग्वाल वाल जाकर के कहने लगे, अरे हमने देखा है कन्हैया अपने अंगूठे से बैलगाड़ी में अपने पावन को मारा है। मैया यशोदा ने कहा, ये नेक सो छोरा कैसे अपने पावन से मारेगा, भांग पी राखी है क्या? लो, ग्वाल वाल की बात, बालकों की बात बालकों में चली गई। सकट का उद्धार किया है। उद्धार कैसे किया? बोले माट मटके ऊपर रखे थे, इसलिए प्रभु ने वाको उद्धार किया। जो व्यक्ति भगवान को आगे करके काम नहीं करता, उसके साथ ऐसा ही होता है, भगवान उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। आगे चल करके मैया यशोदा सुंदर खूब सेवा की। सेवा करते करते गोद में बैठाए हुए तृणावत नाम का एक राक्षस आया, और वह आया बवंडर के रूप में, अपने भगवान के शरीर में प्रवेश किया, वजन बढ़ने लगा। मैया यशोदा ने सोचा दूध ज्यादा पी लिया होगा, जमीन में लेटा दिया। तृणावत ऊपर लेकर चला गया, और जैसे ही ऊपर लेकर के गया, भौमो निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता महापुरुष मध्वाद्यो जगता मां सब कर्म। भगवान अपने वजन को बढ़ाने लगे, अणु अणियाम महतो महियाम। जैसे ही वजन को बढ़ाने लगे, वजन को बढ़ाते 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 तृणावत ने कहा, जल्दी जल्दी में कहीं हम काला काला चट्टान तो नहीं उठा लाए। भगवान ने कहा, देखो भक्त हमें चट्टान में ढूंढते, ये मुझे चट्टान समझ रहा है, और चट्टान में ही ले जाकर के धाम से पटक दिया। ऐसे ही धम्म से पटका, वाको उद्धार हुआ। उद्धार होने के बाद अब भगवान बैठ गए। तमंतरिक्षाम पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वान् भयं करालम् पुरा यथा रुद्र सरेण विध्यं स्त्रियोरुदद्यं ददसो समेता। इस प्रकार से भगवान ने वाको उद्धार किया। अब धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। अब नामकरण की बारी आई। शास्त्र कहता है कि 1 वर्ष के अंदर ही नामकरण कर देना चाहिए। वसुदेव जी ने कहा, गर्गाचार्य से कहा, आप जाओ, 2 बालक हैं, उनके नामकरण कर देना, उनके नामकरण कर देना। गर्गाचार्य जी वहां से जा रहे थे। नंद बाबा ने देखा, बोले महाराज जी राम राम। राम राम। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले बस मेरा काम है यज्ञोपवीत संस्कार कराना, विवाह संस्कार कराना, जन्म नक्षत्र देखना। नंद बाबा ने कहा, जब से बालक हुए हैं तब से कुछ न कुछ तो बादशाह मचा है, देखो क्या है। बोले नाम क्या है? बोले नाम तो है ही नहीं कुछ, नाम कुछ भी नहीं है। तो बोले आप ही नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा, हम करेंगे तो कंस समझ जाएगा। यदो नामाचार्य ख्याता भुवि सर्वतः
सुतं मया संस्कृत मन्यते देवकी सुतः। अगर मैं नामकरण करूंगा तो मन्यते देवकी सुतः, कंस समझ जाएगा कि ये देवकी का 8वां लाल है। क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं तो बड़े ही धूमधाम से करते हैं। बोले नहीं, इस बार गौशाला में नामकरण करेंगे। गौशाला में नामकरण करने गए, नामकरण करने लगे। नामकरण करने की बारी आई तो रोहिणी के बालक को मैया यशोदा ने ले लिया और मैया यशोदा के बालक को रोहिणी ने लिया। कहने लगे अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्ते रामैति बलम धिक्यात् बलम विदो। अयम ही रोहिणी पुत्र, ये कौन है? बोले अयम ही रोहिणी पुत्र है, ये रोहिणी का बालक है। मैया यशोदा प्रसन्न हुई और प्रसन्न होने के बाद बाबा के चरणन में प्रणाम करने लगे। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन् सुहृदो गुणे। नामकरण करने की बारी आई, बोले इनका नाम बलराम होगा। इनका नाम बलम धिक्यात् बलम विदुः, बलवान होंगे, हलधर होंगे, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। दूसरे का नाम दिया, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक हैं। बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक हैं। कभी वामन के रूप में आते हैं, राजा बलि पर कृपा करते हैं। कभी वाराह के रूप में आते हैं, हिरण्याक्ष का वध करते हैं। कभी नरसिंह के रूप में आते हैं, भक्त प्रहलाद की लाज को बचाने के लिए। इसलिए इनके नाम अनेक हैं। विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम। बोले बाबा कोई अच्छा सा नाम बता दो। बोले इनका नाम कृष्ण, एक का नाम बलराम और एक का नाम कृष्ण। एक का नाम कृष्ण और एक का नाम बलराम। लेकिन माताएं, महाराज जी कुछ भी नाम रखें, लेकिन माताएं एक नाम अलग रखेंगी। उन्होंने कहा एक का नाम कनुआ और एक का नाम बलुआ। सीधे साधो नाम लेनो में बड़ो आराम। अब कन्हैया धीरे धीरे बड़े होंगे। वृषभानुनंदनी किशोरी जी की कृपा पाने के लिए बरसाने में कौन रहती हैं? कृपा बरसाने वाली श्री किशोरी जी। और उनकी कृपा के बिना श्याम जी मिलने वाले हैं। उनके कृपा के बिना श्याम जी मिलने वाले हैं। कीर्ति मैया, इस प्रकार से वह सुंदर बरसाना है। गोप गोपियां सुंदर, सबके यहाँ भगवान कृपा करने के लिए जाते हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय। राधा रानी जिनको इशारा करती हैं वही पहुंच पाती हैं। आइए हम लोग भी बरसाना चले। कौन कौन चलेगा बरसाना? बरसाने वाले की कृपा हो जाए, सब पर कृपा हो जाती है। करके सारो लाए गई रे। चलना है कि नहीं चलना है? करताल बजाते हुए
राधा रानी सरकार की। करके इशारों बुलाए गई रे, बुलाए गई रे बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। करके इशारों बुलाए गई रे, बुलाए गई रे बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। करके इशारों बुलाए गई रे, बुलाए गई रे बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। करके इशारों बुलाए गई रे, बुलाए गई रे बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। राधा रानी सरकार की। जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, जो कान्हा मेरो गाँव न जाने। जो बरसानों बताए गए रे, बताए गए रे बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। ऊंचो बरसानो बताई गई रे, बताई गई रे बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। राधा रमण लाल की। जय हो। जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने, जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने, जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने, जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने। मुझे हवेली बताए गए रे, बताए बताए गई रे बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। ऊंची हवेली बताई गई रे बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। करताल बजाकर गाइए।
शांत शांत से आप लोग बैठे कैसे काम चलेगा? इतने शांत बैठा जाता है, ताली बजाते हो। मेरे आंगन में तुलसी का बिरवा, मेरे आंगन में तुलसी का बिरवा, मेरे आंगन में तुलसी का बिरवा, तुलसी का बिरवा जी तुलसी का बिरवा, तुलसी का बिरवा बताए गए रे, बताए गए रे, बरसाने की सूरी, राधा गोरी गोरी। तुलसी का बिरवा बताई गई रे, बताई गई रे, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। जो कहा मेरो नाम न जानो, 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 राधा रंगीली बताए गए रे, बताए गए रे, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। राधा रंगीली बताई गई रे, बताई गई रे, हर्षाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। करके इशारों बुलाए गए रे, बुलाए गए रे, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। हर्षाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। करके इशारों बुलाए गए रे, बुलाए गए रे, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। हर्षाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सारी गोप गोपियां सुंदर बरसाने में जाती हैं। बरसाने में क्या मिलता है? बोले बरसाने में कृपा बरसती है किशोरी जी की। दिन रात निरंतर किशोरी जी की कृपा बरसती रहती है। किशोरी जी की माधुर्य लावण्य छटा पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषि भैया तरसते रहते हैं, तब भी प्राप्त नहीं हो पाता है। जारज को ब्रह्मादिक तरसे, जारज को ब्रह्मादिक तरसे। भगवान अवतार लेकर के आते हैं, ब्रज की एक एक मथुरा में आते हैं तो मथुरा की महिमा बढ़ाते हैं, गोकुल में जाते हैं तो गोकुल की महिमा बढ़ाते हैं, वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन की महिमा बढ़ाते हैं, नंदगांव जाते हैं तो नंदगांव की महिमा बढ़ाते हैं, बरसाना जाते हैं तो बरसाना की महिमा बढ़ाते हैं। उस रज को पाने के लिए जा रज को ब्रह्मादिक तरसे, भाग बड़ो वृंदावन पायो। बड़े भाग्य से प्राप्त हो पाता है। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। पुराने जमाने में डेहली थोड़ी ऊंची रहते थे, भगवान बुकैया करते करते जैसे गए, जाकर के वह
डेहली पर ही टंग गए। मैया बचाओ, मैया बचाओ। मैया यशोदा दौड़ कर आती, कन्हैया को गोद में भर लेती। सुखदेव जी कहते हैं राजन देखो, जो पूरे जगत को नचाता वो जगन्नाथ, वो जगन्नाथ मैया यशोदा के प्रेम में आकर के मैया यशोदा के आंगन की ढेली पर अटक जाता है, फंस जाता है। जो पूरे जगत को नचाता है, उमादार जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। पूरे जगत को जगदीश नचाते हैं और वही जगदीश प्रेम भाव में आकर के नाचने लग जाता है। ये है भगवान की कृपा की सत्ता। भगवान किसके अधीन है? केवल भक्तों के अधीन। कोई समझे कि भैया हम पैसे से खरीद सकते हैं भगवान को, कदापि नहीं। कोई सोचे हम पद प्रतिष्ठा से भगवान को खरीद सकते हैं, कदापि नहीं। भगवान केवल एक ही चीज में बिकते हैं और वह है क्या? वह केवल है प्रेम। भगवान केवल प्रेम में ही बिकते हैं। बिना प्रेम रीझे नहीं, नटवर नंद किशोर। बिना प्रेम रीझे नहीं, नटवर नंद किशोर। बिना प्रेम के जगदीश रिझने वाले नहीं हैं। जो पूरे जगत को नचाते हैं वह जगदीश प्रेम भाव में आकर के मैया यशोदा के आंगन में नाचते। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। आज बुकियां करते करते गौशाला में पहुंचे। गौशाला में पहुंचे, श्यामा गैया बैठी हुई थी। श्यामा गैया के सींग को पकड़ा और जैसे ही सींग को पकड़ा तो श्यामा गैया खड़ी हो गई। कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। मैया यशोदा आई, कन्हैया को गोद में ले। भगवान गौशाला में गए, गौशाला की महिमा को बढ़ाने के लिए। क्योंकि भगवान आते किस लिए हैं? गौ ब्राह्मणों के लिए ही तो आते हैं। भगवान धीरे धीरे पुराणेनम प्रजापते साधवोदा सुपीड़िता अराजगे रक्षमाण। इस प्रकार से धीरे 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 भगवान अनेक अनेक लीलाओं को करते हैं। अब भगवान एक मंडली बना ली। अब धीरे धीरे बड़े हुए, एक मंडली बनाई। सब गोपियों, सब ब्रजवासी पर कृपा करने के लिए आते हैं। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो बिजोत। भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। आज ग्वाल वालों से बोले चलो मक्खन की चोरी करेंगे। बोले सब आज पहले अपने घर घर में सब लोग चोरी करके आओ। सारे ग्वाल वाल अपने घर में, सब लोग चोरी की। भैया कुछ तो सफल हुए, कुछ विफल हुए। कुछ तो सफल हो गए और कुछ विफल हो गए। और जो विफल हुए पकड़े गए, मारे गए। सुबह एक चौराहे पर एकत्रित हुए। आज अब चौराहे पर एकत्रित हुए, हाँ तो चोरी कैसे करनी है? बोले अब कभी चोरी नहीं करनी है। जो पीटे गए। भगवान माखन ही क्यों चुराते हैं? और भी तो अनेक वस्तु है, उसको भी तो चुरा सकते थे। पहला कारण, सारा दूध कहां चला जाता था?
मथुरा में। और मथुरा के जितने राक्षस थे भैया वो बलवान होते दूध पी करके। बोले सेवा करें गोकुल के लाला और दूध दही खावे मथुरा के लाला, ये बिल्कुल नहीं होगा। अथवा यह मान लीजिए कि जिन गोपियों पर प्रभु कृपा करना चाहते हैं उन्हीं के यहाँ माखन चुराने जाते हैं। अथवा यह मान लीजिए कि जिनके भवन में मत्सर्य नहीं रहता, द्वेष नहीं रहता, उसी भवन में भगवान विराजमान होते, उन्हीं गोपियां के यहाँ जाते हैं। कालेनानेन राजर्षे रामकृष्णस्य गोकुले अदृष्टव्यं न जानुभिः पदव्याचक्रमस्तुरा। सब गोपियों के यहाँ अलग अलग चोरी करने के लिए। वत्सामुचत क्वचि समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाध्यं दधिपयः कल्पिते स्तेन्योगे मर्गान्वोक्यं विभजित स चेन्दिभाण्डं भिनन्ति द्रव्यालाभे स गृहत कुपते यात्रुकशतो काम। सब गोपियों के यहाँ जाते गोपी उलाना लेके पहुंच गई। मैया आज कर तेरू लाला बिगड़ गयो है, मैया आज कर तेरू लाला बिगड़ गयो है। बोले क्या करता है? बोले सुबह सुबह घर घर फिरता है, माखन मिश्री चुराता है। मैया ने कहा मेरे यहाँ से माखन लेके जाओ। बोले मैया ये बात नहीं है, ऐसा ही करता रहेगा ये बिगड़ जाएगा। वशान मुंचित। बोले और क्या करता है? बोले बछड़ों को छोड़ देता है। बोले बछड़े छोड़ते हैं तो तुम्हारे काम ही तो करते हैं। बोले नहीं, अनुचित समय वर्षान मुंचत क्वचित समय, अनुचित समय पर बछड़ों को खोल देता है। मैया क्रोधित हो गई। हर घर में जाते भैया मक्खन चुराते और जो बचा रहता है तो मटकी को फोड़ के चले जाते। छेकने पर रखे रखी सब गोपियां छेके पर रखने लगी। तब भी जाती हैं सब। चोरों के सरदार सी मां के बिहारी लाल हर गोपियों के यहाँ जाते। आज एक गोपी पकड़ ली। अब पकड़ करके मैया यशोदा के पास लेके जाने लगी। गोपी घूंघट ओढ़ी हुई थी। चलते चलते उन्होंने कहा गोपी हाथ में दर्द हो रहा है। गोपी ने हाथ छोड़ा तो पति की हाथ पकड़ा दी कन्हैया। वहां से 9 2 11 हो गए। वहां से भग चले और ऐसे ही पहुंच कर घर गए। अब गोपी कहने लगी मैया बाहर निकलो, आज मैं लाला को रंगन हाथे पकड़ कर लाई हूं। मैया आई। बोले भांग पी राखी है क्या? कन्हैया तो अंदर है। कन्हैया ने कहा मैया हमने पहले ही तो उसे कह राखी थी, गोपियां बेकार में ही चोर नाम हमारी धरा रही है। इसलिए चोर नाम धरा रही है कि मैया यशोदा का एक ही बालक है और वह विवाह नहीं होने देंगे, इसलिए चोर नाम धरा रही हैं। इनके पतियारन के करे मैं तस्कर ये चार, चोर नाम मेरो धरे मेरी होन देगी ब्याह। लेकिन बता है जिस दिन भगवान जिस गोपी के यहाँ घर नहीं जाते तो गोपी मक्खन को भैया बाहर ले जाकर फेंक देती। उस मक्खन को अपने यूज में लेती ही नहीं।
अपने काम में बिल्कुल भी नहीं लेते। बोले भगवान का नहीं तो ये किसी का नहीं, ये भगवान का नहीं तो किसी का नहीं। इस प्रकार से गोपियां, लेकिन गोपियां इंतजार करती रहती हैं, आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। गोपियां इंतजार करती रहती, मेरे इस भवन में, मेरे आंगन में भी भगवान आए, मेरे आंगन में भी परमात्मा आए। आज मोरे अंगना में, एक भक्त की अभिलाषा यही है कि मेरे अंगना में भी भगवान पधारे, मेरे हृदय भवन में परमात्मा पधारे। अंगना में आओ मेरे माखन को खा, मीठी मीठी बतिया सुनाओ नंदलाल, सुनाओ नंदलाल, मीठी मीठी बतिया सुनाओ नंदलाल, हाँ सुनाओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। गोरी गोरी मटकिन में धोरी धोरी गए अनकी, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गई अनकी, न्यारो ही दही जमाए राखो नंदलाल, राखो नंदलाल, दर्शन की प्यासे गुजरिया। एक भक्त की अभिलाषा यही है, प्रभु कब आप दर्शन दोगे, कब आओगे प्रभु। सावरिया तेरे चरणों में ये जीवन बीत जाए। एक भक्त की यही अभिलाषा होती है कि प्रभु आप आइए, कृपा करिए। सारी गोप गोपियां पहुंच कर रुलाना देते हैं, मैया तेरे लाला दिन प्रतिदिन बिगड़ जा रहे। गोपी कहते हैं मैं दधि बेचन जात वृंदावन, रोकत गैल अगारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारित। बारित यानी छोटे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारित, मनमोहन बिगड़ गए बारित, मोहन बिगड़ गए बारित, मनमोहन 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 बिगड़ गए बारित। राधा माधव भगवान की माखन चोर। दूध दही के लाने
फिरत सकारे ते मन मोहन बिगड़ गए बारे वो तो घर घर फिरत सकारे थे मनमोहन बिगड़ गए बारे मोहन बिगड़ गए बारे थे मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। माखन चोर भगवान की दध बेचन जात वृंदावन मैं दध बेचन जात वृंदावन मैं दध बेचन जात वृंदावन मैं दध बेचन जात वृंदावन रोकत कैल अगारे ते मन मोहन बिगड़ गए बारे वो तो रोकत कैल अगारे ते मनमोहन बिगड़ गए बारे ते मन मोहन बिगड़ गए बारे ते मन मोहन बिगड़ गए बारे ते मनमोहन बिगड़ गए बारे ते मनमोहन बिगड़ गए। राधे राधे मटके फोड़ी सखी बहिया मड़ोरी मटकी फोड़ी सखी भैया मरोरी मटके फोड़ी सखी बहिया मड़ोरी मटकी फोड़ी सखी भैया मरोरी मटके फोड़ी सखी बहिया मड़ोरी मटकी फोड़ी सखी भैया मरोरी चोनर फारी किनारे ते मन मोहन बिगड़ गए बारे चूनर फाड़ी किनारे ते मनमोहन बिगड़ गए बारे ते मन मोहन बिगड़ गए बारे ते मन मोहन बिगड़ गए मनमोहन बिगड़ गए बारे ते मनमोहन बिगड़ गए बारे मोहन बिगड़ गए बारे ते मोहन बिगड़ गए बारे मनमोहन बिगड़ गए बारे ते मोहन बिगड़ गए बारे मनमोहन बिगड़ गए बारे बारे मोहन बारे वृंदावन बिहारी लाल की जय। मटकी फूड़ी सखी बहिया मणूरी चूनर फारी किनारे ते
मनमोहन बिगड़ बारे थे। सारी गोप गोपियां मिलकर के सुंदर उलाना देने के लिए आते। भगवान गोपियों के यहाँ जाकर के ब्रज की लीला का अनुकरण करते हैं। श्री राम जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। श्री हमारे बीच यहाँ कथा पंडाल में जानवी शरण तिवारी जी आए हुए हैं कथा श्रवण करने। आप आकर के महाराज श्री और व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और इसी बीच कमल कुमार त्रिपाठी जी आप भी आए हुए हैं कथा को श्रवण करने। तो आप भी व्यास मंच से और भागवत भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और राकेश कुमार शुक्ला जी आप भी आए हुए हैं, आप भी आकर के भागवत भगवान से और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय भगवान गोप गोपियों के यहाँ जाकर के, ग्वाल वालों के यहाँ जाकर के सब पर कृपा करते। गोपियों के दूध दही माखन की महिमा बढ़ाई, अब उनको लगा कि ब्रज की भी महिमा बढ़ा दें। क्योंकि आए किस लिए हैं? ब्रज की महिमा को बढ़ाने के लिए। और जब वृंदावन जाए तो क्या करें? बोले ये दो काम नहीं किए तो वृंदावन जाना भी बेकार है। दो काम कौन से? रमण रेत लेट्यो नहीं, जमुना क्यों न पान, रे तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। आप वृंदावन गए, रमण रेती में लेटे नहीं। अच्छा, रमण रेती कोई गया है वृंदावन? केवल आप ही लोग गए। रमण रेत लेटो नहीं, जमुना क्यों न पान, रे तो समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। ब्रज को तत्व महान। रमण रेत लेट्यो नहीं, जमुना क्यों न पान। इसलिए जब वृंदावन जाए तो उस रज को, भगवान जब वृंदावन में प्रवेश करते तो बिना पादुका के ही चलते हैं। हम लोग जाएंगे तो 5 स्टार होटल ढूंढेंगे। वहां जाओ तो रज पर शयन करो, संतों के आश्रमों में जाओ। महिमा तीर्थ की कब कृपा हो जाए कोई भरोसा नहीं है। कब तीर्थ की कृपा हो जाए? तीर्थ की कृपा तभी होगी जब तीर्थ के अनुसार रहोगे। वहां भी जाकर के वही घर जैसे काम रहने लगे, सब बेकार है तीर्थ जाना। तीर्थों में जब जाएं तो सुबह उठ जाएं, स्नान ध्यान करें। कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाएं, उस तीर्थ की बारे जानने से क्या होगा? जानने से प्रेम होगा। जाने बिन न होई परतीति, बिनु परतीत होई नहीं प्रीति, जाने बिन न होई परतीति।
जब तीर्थ की महिमा के बारे में जानने लगेंगे तो प्रेम होगा। नहीं तो कहाँ गए थे? बोले कहीं नहीं। बोले क्या लाए? बोले कुछ नहीं। वहां जाकर के भी सब समय भी व्यर्थ, आने जाने का व्यय जो है वो भी व्यर्थ। इसलिए कहीं भी जाए उसके बारे में महिमा को जाने। कोई भी बात बोलने से पहले श्रवण करें कि भैया है क्या, असली बात है क्या। अच्छा, तीर्थों में भी जाकर के कई लोग वहां जाकर गंदगी देखते हैं। तीर्थों में भी जाकर के कई संत महात्मा के वहां जाकर के ये देखेंगे, अरे वो ऐसे रहते हैं, वो ऐसे रहते हैं, कोई फल मिलने वाला। वहां जाओ सब में अच्छा है। वो कोई पुण्यात्मा होगा तभी तो ब्रज में निवास कर रहा है। वह कोई पुण्यात्मा होगा तभी ब्रज में निवास कर रहा है। अगर कृपा ही ना होती तो किशोरी जी अपने पास बुलाती हैं क्यों? इसलिए कृपा की अनुभूति मानना चाहिए। आहा, अकृपानाथ केवल कृपा ही करते हैं। इसलिए कृपानाथ की कृपा पाने के लिए निरंतर कृपानाथ को मनाते रहेंगे। इस जगत में ही जगदीश हैं, लेकिन बाहर कलयुग के भक्त आपस में काटानासी लगी है और मंदिरों में जाके हर हर गंगे कर रहे। जगत में प्रेम हो। और आजकल सबसे ज्यादा कोई डर रहा है तो न जानवरों से डर रहा है न किसी से, व्यक्ति अपनों से ही डर रहा है सबसे ज्यादा। इतना मानव बिगड़ चुका है अपनों से ही। भैया कुछ होने वाला नहीं, सब यही रह जाना है। किस चीज का? हाड़ मास का अभिमान करते हैं, पैसे का अभिमान करते हैं। भैया सब ऊंची से ऊंची कोठी वाले भी नीचे आ जाते हैं, एक क्षण लगता है, सर्वस्व बर्बाद हो जाता है। किसी चीज का अभिमान न करें। अभिमान हो तो केवल एक राधा रानी का अभिमान। हमारो बल एक श्री राधिका के सोरी, हमारो बल एक। हमारे बल कौन है? श्री राधिका किशोरी हैं। और जिसका कोई नहीं उसके रखवाले परमात्मा होते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। आप कभी महाराष्ट्र जाइए, कलकत्ता जाइए, वहां के लोग जब कथा कोई भी कराए, लेकिन वहां के लोग सब चाहेंगे महाराज जी आए, महाराज जी आए, महाराज जी बैठे, महाराज जी। क्यों? उनको फल मिलता है। आप जिस श्रद्धा भाव से काम करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। आप जिस श्रद्धा भाव से काम करेंगे। जागर चरण, क्योंकि महात्मा और ब्राह्मण देवता उनके चरण की रज जिस घर में पड़ जाता है वह रज तीर्थ के समान हो जाता है। क्यों? उनके चरण हर तीर्थों में जाते रहते हैं, निरंतर बैठ करके माला जपते रहते हैं। उसी चरण रज की महिमा है, उनके चरणों की महिमा नहीं है। उनके चरणों की से जो रज निकलती है उसकी महिमा है। बिना महद पादर जो अभिषेक है। जागर चरण संत के आवे, वागर सब संपत्ति चलिया। नहीं तो कोई तो आएगा 7 दिन के लिए,
फिर तो अपने धाम में चला जाता है, क्या बता दोबारा आए ना आए। तो जो भी रहे एक टाइम का भी रहे, भाव होना चाहिए, भाव नहीं तो सब बेकार है। भाव बिना मिलते नहीं प्रभु किसी बाजार में। भाव अगर नहीं है तो कहीं भी आपको मिलने वाले परमात्मा नहीं है। उन्होंने कहा अब महिमा बढ़ा दें ब्रजरज की, अब ब्रजरज को खेल खेल में ही पान कर लिया। एकदा क्रीणमानास्ते रामाद्या गोपदार का कृष्णो मृद भक्षितवानी मातृ देयना। एकदा क्रीडमानास्ते, क्योंकि भगवान उसी हृदय भवन में जाते हैं। और एक बात कहूं, भगवान जिस भवन में रहते हैं वह भवन सदैव निर्मल रहता है। अब भगवान सब भवन में नहीं जाते, जहां काम क्रोध मद और लोभ बैठा है उस भवन में भगवान नहीं जाते। और एक बात और कहें, चार चीज जिसके पास हो जाए ऐसे व्यक्ति के बिगड़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं। रूपम यौवन संपत्ति, रूपवान हो जाए, संपत्तिवान हो जाए, पद प्रतिष्ठा वाला हो जाए, तो बोले ये बिगड़ेगा कब नहीं, बोले ये तब नहीं बिगड़ेगा जब भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लेगा, फिर वो कभी नहीं बिगड़ सकता। क्योंकि करने वाले राम जी, कराने वाले राम जी, करने वाले राम जी हैं, कराने वाले श्याम जी हैं, वही करने कराने वाले हैं। ग्वाल वालों ने कहा, बलराम ने कहा हम मैया से बता देंगे। कृष्ण ने कहा सुनो, आप साची साची बताओगे, हम मैया से झूठी झूठी कह देंगे। मैया मैया बलराम भैया भांग की गोला खा रखी है। दाऊ दयाल बताए ही नहीं, लौट करके गए। ग्वाल वालों ने कहा मैया इसने मिट्टी खाई है। मैया ने कहा चोरे बंदरन के यार तेने मिट्टी खाई। बोले नहीं मैया मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षति वानम्ब सर्वे मिथ्या वेशंसिनः यदि सत्य गिरिस्तिह समक्षः पश्य मे मुखः। मैया तो को ना विश्वास, मेरे मुखमंडल में देख ले। जैसे ही मोखड़ों को खोलो है पूरा उत्तराखंड दिखाई दे दी। छिपी गली प्रेम गली ज्ञान गुदड़ी राधा वल्लभ राधा दामोदर। वृंदावन में कितने बिहारी जी हैं? 7 बिहारी जी। सब 7 बिहारी कैसे प्रकट हुए? बोले सब संतों की तपस्या से प्रकट हुए। हरिदास जी के द्वारा बिहारी जी प्रकट हो गए, गोपाल भट्ट जी के द्वारा राधा रमन जी प्रकट हो गए। 7 बिहारी है वृंदावन में। जैसे ही मैया पूरा उत्तराखंड देखा, उन्होंने कहा या बुढ़ापे में आंख भी चकाचौंध खा जाती है, स्तुति करने लेंगे। लेकिन भगवान ने माया को बुलाया। बोले कहीं भगवान मान लेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग भगवान को क्या करते हैं, एक अलमारी में पैक कर देंगे। मन पड़ा तो चिरौंजी का दाना का भोग लगा देंगे। पुत्र स्नेह मयि विभो, पुत्र स्नेह की भावना डाली है। आगे भगवान धीरे धीरे अब आने लगी दीपावली। और दीपावली के एक दिन पहले क्या होता है? साफ सफाई। अब आप अनुमान लगाइए
मैया के यहाँ 9 लाख गैया हैं, लेकिन कृष्ण कन्हैया की स्वयं सेवा करती हैं। और आज हम लोग क्या करते हैं, हॉस्टलों में डाल देते हैं। अब जब तुम जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, ताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय जय श्री राम। यानी यानी है गीता
तदवाले चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान् गायत। बोले मैया मोको चंद्र खिलौना चाहिए। अब एक गुड़िया लेकर के आई। अब कन्हैया हट कर दिए, मैया मेरी ब्याह करा दे। बुलाना देने लगे। अच्छा, बालकों से कोई काम कराना हो, बालक कोई चीज मांगे ना दे तो सबसे पहले यही कहेंगे, अरे हम तुम्हारे काम उनको नहीं करेंगे। कन्हैया भी कहने लगे, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चरा। मैया अगर ब्याह नहीं कराओगे तो गैया नहीं चराएंगे। कन्हैया को गोद में बैठाए। कन्हैया ने कहा, मैया एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैया तुमको दूध प्यारो कि कूद प्यारो? बोले मोको तो कूद प्यारो। बात ही चल रही थी, मैया को याद आई कि चूल्हे में दूध रखा हुआ है, कहीं उफन करके जल न जाए, कहीं उफन करके जल न जाए। कन्हैया को गोद से नीचे बैठाया। कन्हैया बिल्कुल टमाटर जैसे लाल हो गए। बोले अभी कह रही थी कि मोको दूध प्यारो, दूध ना प्यारो, अब दूध बचाने चल दे। सासू के जमाने के जितनी मटकी रखी थी सारी मटकी उनको पटक दियो। अरे से ही सब मटकी फूट गई। मैया देखी पहले तो हंसी, अब बोली अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी दिन घर की बाउंड्री भी गिरा देगा। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। अब मैया के हाथ में सोने की छड़ी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन दर्शन करो। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर ध्यावे। जो निरंतर उनका ध्यान करते हैं वह जगदीश मैया यशोदा के प्रेम में आकर के आगे आगे भग रहे हैं। मैया यशोदा के, लाला रुक जा तेरी आरती उतारूंगी। बोले मैया कोई छड़ी लेकर के आरती उतारता है? छड़ी फेंक दी। लेकिन कन्हैया प्रेम और भाव में आकर के बंध जाते हैं। मैया जैसे ही उखल में बांधने लगी 2 अंगुल छोटी होने लगी रस्सी। मानो कि अगर माया रूपी पर्दा हट जाए तो जीवात्मा परमात्मा से मिल सकता है। पुरा नारद सापेन वृक्षतां मदान्ततः नलकूवरमणिग्रीव वादिन्तख्यातं श्रियान्वितो। नारद जी के श्राप के द्वारा 2 वृक्ष उनके आंगन में थे, यमलार्जुन के। ये थे कौन? कुबेर के पुत्र थे। जितना अभिमान पिता को नहीं होता उतना अभिमान बेटों को हो जाता है। बोले क्यों? बोले एक एक रुपए की संपत्ति जोड़ के रखता है, बालक तो कोई मेहनत करता नहीं। ये कुबेर के ही पुत्र थे, कुबेर के पास खूब धन ही धन था। नारद जी को प्रणाम करते, जलाशय में बिना वस्त्रन के स्नान करते। नारद ने श्रापित कर दिया, जाओ वृक्ष बन जाओ। रोने लगे। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा उद्धार स्वयं द्वारिकाधीश करें, स्वयं द्वारिकाधीश करें। भगवान यमलार्जुन के वृक्ष के बीच से निकलते हैं और वह वृक्ष धड़ाम से जमीन पर नीचे गिर गया। और जैसे ही नीचे गिरा वृक्ष से 2 दिव्य पुरुष निकले और भगवान की स्तुति करने लगे। नमः परम कल्याण नमः परम मंगलम
वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। यदूनां पतये नमः। नमः परम कल्याण। मांगो क्या चाहिए? कुबेर के पुत्रों ने कहा प्रभु केवल एक ही चीज चाहिए। बोले क्या? बोले आपकी कथाओं को मैं सुनता रहूं, गाता रहूं। कैसे? बोले वाणी गुणान कथने श्रवणं कथाया हस्तौ च कर्म सुमन तब पादयोर्न स्मृत्यातिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शने यही एक भक्त की पहचान है। कितना सुंदर उन्होंने मांगा है वरदान भगवान से। मांगा क्या है? बोले हे प्रभु वाणी गुणान, इस वाणी के द्वारा आपका मैं गुणानुवाद करता रहूं। वाणी गुणान कथने, वाणी से क्या करें? बोले कथने, भगवान की कथा, यानी कि वाणी मिल गई तो आप सांसारिक गाने गाने लग जाए। बोले नहीं, इस वाणी मिली है तो वाणी के द्वारा परमात्मा का स्मरण करना। वाणी गुणान कथने श्रवणं कथाया, इन कानों से आपकी कथाओं को मैं निरंतर सुनता रहूं और कोई भी कामना नहीं है। फिर हस्तौ च कर्म सुमन, इन हाथ से भगवान के लिए सुंदर माला बनाएं, भगवान के लिए भोग लगाएं, भगवान के लिए कीर्तन करें, भगवान के लिए मंदिर में सुंदर झाड़ू पोंछा करें। अच्छा, हम काम अपने लिए करते हैं लेकिन भगवान के लिए कुछ करते हैं? सुबह सुबह उठते हैं तो बर्तन धोते हैं कि भोजन बनाना है, फिर पाना है, फिर धोना है, फिर पाना है, फिर सोना है, फिर धोना है, यही लगाएगा। लेकिन कभी भी भगवान के लिए भी कोई काम करते हो क्या? जब भगवान के लिए भोग प्रसाद बनाएंगे, भगवान के लिए भोग लगाएंगे, ये चीज होनी चाहिए। आज अपने हाथों के द्वारा शालिग्राम भगवान का मैं प्रसाद बनाऊंगा। हस्तौ च कर्म सुमन तब पादयोर्न, वो हाथ वो पांव सफल हैं जो भगवान के लिए पांव चलते हैं और जो भगवान के काम के लिए हाथ चलते हैं। वो सफल है। स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, हर जगह आपको ही देखता रहूं प्रभु। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हर जगह प्रभु आपका ही दर्शन होता रहे और कोई भी कामना नहीं। दृष्टिम सताम दर्शनेत भवत अनुमा। कुबेर पुत्रों पर भगवान ने कृपा की और कुबेर पुत्रों पर कृपा करने के बाद अब जब विशाल वृक्ष, कई वर्षों का वह वृक्ष नीचे गिरा, नंद बाबा घबरा गए। नंद बाबा एक आपातकालीन मीटिंग बैठाई है और उस आपातकालीन मीटिंग में सबने पारित कर दिया कि अब गोकुल छोड़कर वृंदावन चलेंगे। वृंदावन की तैयारी कर दी। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवां सेव्य पुण्यात्रेण विरुद्धतम, पुण्यात्रेण विरुद्धतम। वनम वृंदावनम नाम
पशव्यम नवकानन। वृंदावन की तैयारी करने लगे। वृंदावन में और क्या है? बोले वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षुश्री तमाम प्रीति राम माधर भयो नृप। वृंदावनम गोवर्धनम, वृंदावन में गोवर्धन है, यमुना जी की तलहटी है। सारे ग्वाल बाल तैयारी हो बना लिए, वृंदावन चलने लगे। बछड़े के रूप में एक राक्षस आया, बत्सासुर। भगवान ने वाकु उद्धार किया। जैसे ही उनका उद्धार किया, एवं बिहार कौमार, अब पहुंच गए वृंदावन। जब वृंदावन पहुंचे, बलराम चले गए गैया चराने के लिए, और कृष्ण कन्हैया चल दिए बछड़ा चराने के लिए। सब लोग अपने अपने यहाँ से प्रसादी लेकर के आए थे। भगवान बैठ करके झूठे मूठे को पा रहे थे। और जैसे ही झूठे प्रसादी पा रहे थे, ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। बोले भगवान हो ही नहीं सकते। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर दीनहीन थोड़ा सा भी नम्रता से रह जाए तो लोग समझ जाते हैं वो समझता नहीं है। भगवान भक्तों के बीच में बड़े ही विनम्र भाव से रहते थे। ब्रह्मा जी समझ गए ये भगवान नहीं है। ग्वाल बालों को चुरा, बछड़ों को चुरा के लेके चले गए। अब ये बछड़ों को चुरा के लेके गए, इधर सारे ग्वाल बाल बैठ के आपस में प्रसादी पाई। अब जब प्रसादी पाई, प्रसादी पाने के बाद बछड़े ढूंढने लगे। बछड़े कहीं दिखाई न दे। एक तरफ ग्वाल बाल और एक तरफ कृष्ण कन्हैया। बिभ्रद वेणु जठर पटयो सिंहवेत्रे चकच्छे वामय पाणे वृषल कबलम तत्फलांगुले सो तिष्ठन् मध्ये स्वपिर सुहृदे हासयन् नरभरी स्वै स्वर्गे लोके मिसित भुवजे यज्ञ भोग बाल के लिए। मुरली मनोहर बिल्कुल शांत रहने लगे। जब ब्रह्मा इत्यादि भी भयभीत हो जाते हैं, और जैसे ही भयभीत हुए, बाल बालों को भी चुरा के लेके चले गए। भगवान ने ध्यान लगाया। ध्यान लगाते ही वाह, पिताजी की परीक्षा ले रहे हैं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, नारायण स्वयं कृष्ण कन्हैया बन करके आए। जितने ग्वाल बाल थे उतने ग्वाल बाल बन गए, जितने बछड़े थे उतने बछड़े बन गए। और इतना ही नहीं, जो वस्त्र पहन करके ग्वाल बाल गए तो वही वस्त्र बन गए, वही लठिया बन गए, सब भगवान बन गए हैं। लौट करके आए, गैया और भी बछड़ों से प्रेम करने लगी। जैसे ही बछड़ों से प्रेम करने लगी, 1 वर्ष तक ऐसा ही चलता रहा। बलराम जी ने कहा क्या चल रहा है? 1 वर्ष के बाद लौट करके उन्होंने पूरी लीला बताई। क्योंकि पहले अघासुर के बीच में प्रवेश कर गए, अघासुर का उद्धार किया, ब्रह्मलोक चले गए। अब 1 वर्ष बाद ग्वाल बाल लौट करके आते। आज जब 1 वर्ष बाद ग्वाल बाल लौट करके आए, बोले अघासुर को मारो है। कन्हैया ने कहा 1 वर्ष बाद, क्योंकि 1 वर्ष तक कन्हैया स्वयं ग्वाल बाल बने हुए थे, इसलिए वो जब ब्रज में लौट कर आए तब बताए। ब्रह्मा जी को पता चला। ब्रह्मा जी 1 नहीं 2 नहीं 40 श्लोकों में स्तुति की ब्रह्मा जी। बोले वाह ब्रजवासी, धन्य है वो ब्रजवासी जिनके साथ स्वयं भगवान खेलते हैं। अहो भाग्यम
नंद गोप ब्रजौकसाम् यस्मिन् परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन पूर्ण ब्रह्म सनातन पूर्ण ब्रह्म सनातन। आप धन्य हैं प्रभु। ब्रजवासियों पर बार बार स्तुति ब्रह्मा जी ने किया है और बार बार प्रभु से विनती किया है, हमें भी आप ब्रज में निवास दे दीजिए। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को ब्रज में निवास नहीं दिया। बोले क्यों? बोले जो भक्तों को सताता है और भक्तों को भगवान से दूर करता है, मुझे भगवान कभी भी माफ नहीं करते हैं। ब्रह्मा जी को माफ नहीं। अब आ गई कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी, जिसे कहते हैं गोपाष्टमी। भगवान का सुंदर तिलक किया मैया ने, और तिलक करके बछड़े चराने की जो जाते थे, अब गैया चराने जाते। अब जब गैया चराने के लिए गए, बलराम भी साथ में गए, तालवन में गए। गधे के रूप में एक राक्षस आया, पहली बार बलराम जी ने मारा। अब कृष्ण कन्हैया आकर के चिढ़ाने लगे, मैया मैया आज दाऊ भैया ने गधे को मारा है। दाऊ ने कहा मैया मैं कल इसके साथ गैया चराने बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, कल गैया चराने में इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। भगवान बोले ठीक ही तो है, कल हमें कालिया नाग का उद्धार करना है, हमें उद्धार करना है। पहुंच गए कालीदह के किनारे, और जैसे ही कालीदह के किनारे पहुंचे हैं, कालीदह के किनारे पहुंचे हैं, खेल खेल में गेंद चली गई अंदर, और जैसे ही गेंद गई श्री दामा ने हट कर दिया, वही गेंद चाहिए। श्री दामा ने हट कर दिया, वही गेंद चाहिए। कन्हैया लगाई छलांग, श्री दामा रोने लगे। दौड़े दौड़े मैया यशोदा के पास गए। बीरो क्यांदु सीता कृष्णा 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 हि नाम विभो तस्यं विशोदमन वीक्षण सर्पं तमदुवासय सर्पं तमदुवासयम्। श्री दामा मधुमंगल दौड़े दौड़े गए, मैया यशोदा से बताया कृष्ण कन्हैया इतना सुनना ही था कि सुनते ही मैया यशोदा मूर्छा खा करके जमीन में नीचे गिर गई। मैया यशोदा मूर्छा खा करके जमीन में नीचे गिर गई। कालीदह के किनारे मैया यशोदा आई, पशु पक्षी इत्यादि सब टकटकी लगा के देख रहे हैं, सब टकटकी लगा कर देख रहे हैं। कालीदह के किनारे शोक छाया हुआ है। लेकिन भगवान जैसे ही कालिया नाग के पास पहुंचे, कालिया नाग की पत्नियों ने देखा, देखते ही उन्होंने कहा आप लौट जाइए, मेरे स्वामी जी जग जाएंगे। भगवान ने कहा आपके स्वामी जी को मैं जगाने ही आया हूं, मैं आपके स्वामी जी को जगाने ही आया हूं। चरणों का प्रहार किया है, चरणों का प्रहार करते ही कालिया नाग जगा है। कालिया नाग के साथ भगवान ने युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद बोले निकल जाओ। भगवान से 3 ने संवाद किया है, भगवान से 3 ने संवाद किया है। कौन कौन? काली, बाली और बलि। राजा बलि और बाली और कालिया नाग। बोले सरकार आप ही तो मनाते हैं ना,
सर्पों को कौन बनाया है? भगवान ने कहा हम। बोले मेरे अंदर विष आपने क्यों डाला? लोग अनावश्यक ही डंडे का प्रहार करते रहते हैं। बोले अब जाओ, अब तुम्हें कोई छूने वाला नहीं है। भगवान के चरणों का चिन्ह लगा कालिया नाग पर। बोले मांगो क्या चाहिए? बोले प्रभु एक ही चीज, आस अभिमान जाए जन हो रे। प्रभु केवल एक ही कामना है, अभिमान दूर हो जाए, अभिमान शून्य हो जाओ, और कोई भी कामना नहीं। आस अभिमान जाए जन हो रे, मैं आपका दास बन जाऊं। कालिया नाग को प्रभु ने विष का मंथन किया है। इधर कालिया नाग पर ताता थैया करते हुए बाहर आए हैं कालीदह से। मैया यशोदा, गोप गोपियां, गैया मैया सब देख रही हैं। सब उठ करके भगवान की, लाला तू नीचे आ जा। कन्हैया ने कहा मैया ये अब मेरा चेला बन गया है। गैया ने भी सुंदर स्तुति की। सब स्तुति करके इधर लौट करके आए। भगवान अपने गोप गोपियों के साथ, नंद बाबा के साथ रहने लगे। भगवान गौचारण करके जब लौटते तो गोपियां भगवान के दर्शन के लिए गेट के डेहली पर खड़ी हो जाती। डेहली पर खड़ी होकर के सुंदर दर्शन किया करती। कन्हैया आ रहे होंगे, क्योंकि भगवान कैसे लग रहे थे? गोधूल धूसरित कोमल गोपवेशम, गोपाल बालक सतैरनुगम्य मानम, सायंतने निज गृहे पशुवर्धनाथम, गच्छन्तमच्युत शिशु प्रणतोस्म नित्य। भगवान का स्वरूप का वर्णन किया गया है। आगे चल करके वेणु गीत का गायन किया। भगवान की 2 बार बांसुरी बजी है, एक बार दिन में और एक बार रात्रि में। भागवत में 5 गीत हैं, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत, यह 5 गीत हैं भागवत। पहले गीत में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। भगवान कैसे हैं? बरहा पीणम नटवर वपु, कर्णयो कर्णकारम, बिभ्रदवास कनक कपिसम, वैजयन्तीं च माला, रन्ध्रान वेणुरधर सुधया, पूडय गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं स्वपदरवणं, प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान कहते हैं मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। उनका चलना बोलना बैठना सब मधुर है। भगवान जब पीताम्बरी धारण कर लेते हैं, सुंदर कनेल के पुष्प मोर मुकुट धारण कर लेते हैं, उनकी शोभा देखने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए संत महात्मा टकटकी लगाए रहते हैं। अब भगवान का श्रृंगार होगा। जिस प्रकार से ब्रजवासी श्रृंगार के लिए तड़े रहते हैं कि राधा रमण जी का कब श्रृंगार होगा, बिहारी जी का कब श्रृंगार होगा, फूल बंगला, गुब्बारे का बंगला, कपड़ों का बंगला सुंदर बनता रहता है। इस प्रकार से भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया है। अक्षिण बताओ फल विदम न परम
विदाम सख्यम पशूनन विवेशयतोर्वयस्यै। उस भगवान की माधुरी लावण्य छटा पाने के लिए गोप गोपियां तरसती रहती हैं। सब गोप गोपियां भगवान के दर्शन के लिए टकटकी लगा खड़ी रहती हैं। इस प्रकार से गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। उन्हीं भगवान को पाने के लिए गोपियां एक साथ मिलकर के कात्यायनी की पूजन करती हैं। एक साथ मिलकर के जलाशय में जाती हैं, स्नान करती हैं और कात्यायनी का सुंदर पूजन करती हैं। भगवान एक दिन मिले, उन्होंने कहा कि आप जो इतने सुबह सुबह जाते हैं, स्नान करते हैं और वो भी बिना वस्त्रन के, ये गलत है। बोले क्यों? बोले जल के देवता वरुण हैं, इसलिए उन्हें अपमानित होना पड़ता है, इसलिए बिना वस्त्रन के कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। समझाया, समझ में नहीं आया। हेमंत हेमंथे हेमंत प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। एक स्वर में गोपियां गाती हैं, कात्यायन्यै महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे मैया कात्यायनी, मुझे नंद यशोदा का छोरा पति के रूप में मिल जाए। एक स्वर से गाते हैं। भगवान एक दिन पहुंच करके वस्त्रन को लेकर के कदम के पेड़ पर चढ़ गए। गोपियां चारों तरफ देखने लगे। आज जब चारों तरफ देखने लगे, देखा तो कदम के पेड़ पर कृष्ण कन्हैया लाल बैठे हुए हैं। कृष्ण कन्हैया लाल बैठे हुए हैं। गोपियां कहने लगी, प्रभु हम आपके दास हैं, श्याम सुंदर ते दास्य करवावंतमोदितम देहि वाकांसि धर्मज्ञ नोचित रागे भ्रुवान महे। श्याम सुंदर ते दास्यम, हम आपके दास हैं, मेरे वस्त्रन को लौटा। भगवान ने कृपा की। राजा परीक्षित ने कहा, सरकार कलयुग आने वाला है, लोग कहेंगे भगवान ने वस्त्र चुराया। बोले भगवान तो गोपियों को बनाने वाले भी हैं। रवि पावक सुरसर की नाई, रवि यानी सूर्य को भी उदय करने वाले हैं। समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई। समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर शर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। रवि पावक सुर शर की नाई, रवि पावक सुर सर की रवि पावक सुरसर की नाई। भगवान कौन है? बोले संसार को बनाने वाले, चलाने वाले और बिगाड़ने वाले भी हैं। सामर्थ्यवान भगवान ने गोपियों पर कृपा की। आगे चल करके सारे ब्रजवासी कृष्ण कन्हैया गैया चराते चराते पहुंच गए मथुरा। सब ग्वाल वालों को भूख लगी। अब जब भूख लगी तो स्वाहा शब्द सुनाई दे रहा था।
ग्वालवाल गए, पंडित जी से कहा राम राम। पंडित जी ने न राम राम किया न श्याम श्याम किया, बोले ही नहीं। लौट करके गए कन्हैया के पास, बोले क्या बोले? बोले वो लोग तो बात ही नहीं किए। बोले उनके पास नहीं, उनके घरवाली के पास जाओ। पंडितानी के पास गए, उन्होंने कहा कृष्ण और बलराम गैया चराते चराते यहाँ आ गए हैं, उनको भूख लगी है, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, लेकर के पहुंच गए। जैसे ही पंडितानी पहुंची, भगवान को सुंदर प्रसाद खवाया है, गोद पर बैठाया है। बोले अब लौट जाओ। बोले स्वामी जी अब तो अपनाएंगे ही नहीं। भगवान ने कहा जाओ तो। अब जब गए, यज्ञ विश्राम हुआ, सायंकालीन आए। बोले कहाँ गई नहीं? बोले कृष्ण और बलराम गैया। ये तो ना सुनना था कि चरणों में गिरने लगे, मानो कि जा पर कृपा राम की हुई। जिसके ऊपर कृष्ण कृपा करते हैं, राम कृपा करते हैं। सारे ब्रजवासी मिल करके लौट करके पुनः वृंदावन आए, और वृंदावन आकर के इंद्र की पूजा की तैयारी चलने लगी। और जैसे ही इंद्र की पूजा की तैयारी चलने लगी, 56 प्रकार के व्यंजन बनने लगे। खोरचन है खीर मोहन, खीर साय और खुरमी, कलाकंद बालू साही। 56 प्रकार के व्यंजन बने हैं। कृष्ण कन्हैया ने कहा बाबा मुंह को भूख लगी है। मैया के पास गए, राजा धो है भक्त वत्सल भगवान की जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भक्त वत्सल भगवान की। मैया मुझ को भूख लगी है। कृष्ण कन्हैया पहुंच गए। मैया भूख लगी है। बोले दूर हट, दूर हट, जय जय की पूजा होगी। दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास। बाबा जब देखो मैया डांटती ही रहती है। बोले जय जय की पूजा होगी, इंद्र की पूजा होगी। किसकी? इंद्र की। बोले इस बार इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, इस बार गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे। बोले जहां हमारी गैया चरती हैं, सारे ब्रजवासी मिलकर के गोवर्धन की पूजा की चलती है। गोवर्धन में गए, विशाल पर्वत देखा। बोले जल कहां से आए? तो मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोल मानसी गंगा की जय। 56 प्रकार के सुंदर व्यंजन बनाए हैं। और लाओ ब्रजवासी, लाओ ब्रजवासी, भोग लगाने लगे भगवान। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो मनवा तकी, नहीं माने मेरो कनुआ। नहीं माने मेरो मनुआ सखीरी, नहीं माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। श्री गोवर्धननाथ भगवान की।
चढ़ाऊं, श्री गिरिराज में दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज में दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज में 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 दूध चढ़ाऊं। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा। मानस गंगा में स्नान करूं, मानस गंगा को मैं जाऊं, 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 मानस गंगा को मैं मानस गंगा को मैं जाऊं, मानस गंगा को मैं जाऊं, मानस गंगा को मैं जाऊं। मैं तो मिसरी भोग लगाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा। हरी हरी। चंपा जाए चमेली जाए रे, 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 चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए रे, चंपा जाए चमेली जाए रे, चंपा जाए चमेली जाए रे। आप लोगों को भी चलना है क्यों मुकेश भैया? चलना हो तो ताली बजाते हुए चलना है। कई लोग तो जेब में हाथ डाल के खड़े हैं। मोनू भैया तो इतने ठंड ठंड से खड़े हैं, हाथ खोल के चलिए। अरे हम सब कैसे रह जाएंगे, नहीं माने मेरो मनवा। और मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा। हरी हरी। की पाव जलेबी, रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी। 1 रुपए में पाव जलेबी नहीं मिलेंगे। हा? जलेबी कौन कौन खाता है? कीर्ति भैया तो खा ही नहीं सकते, डॉक्टर ही मना कर दिया। परमात्मा नहीं खाता है? 30 रुपया की पाव जलेबी, 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 30 रुपया की पाव जलेबी।
मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे भी मैं माने मेरो मनुआ मैं तो सड़क पे खाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ बेना नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर शेर की करी रे कड़ैया सात शेर की करी रे कड़ैया सात शेर की करी रे कड़ैया मैं तो गिरवर भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ गोवर्धन को नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ में नाय माने कारो कनुआ में तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ कोष की दे परिक्रमा सात कोष की दे परिक्रमा कोष की दे परिक्रमा सात कोष की दे परिक्रमा सात कोष की दे परिक्रमा कौन कौन जाएंगे गोवर्धन जो नहीं गए हाथ उठाओ दोनों मन से जिनको जाना है दोनों हाथ उठाइए भाव से और ताली बजाते हुए चलिए सब झूम तो नहीं सकते नाचना तो नहीं आता किसी को यहाँ ताली तो बजा ही सकते हैं आप लोग दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए चलिए मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर मेरो मनुआ आरती के लिए खड़े हो जाएं और एक एक परिक्रमा लगा लें अपनी अपनी जगह गोवर्धन भगवान के नाम की झूम के अपनी अपनी जगह लगा लो एक एक परिक्रमा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं मारे मनवा भक्त वत्सल भगवान की कल और परसों कल भगवान का सुंदर विवाह होगा और परसों कथा विश्राम होगा। श्री राजाधिराज महाराज की सभी लोग आगे आ जाएं एक एक करके आरती का दर्शन करें। बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतार मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं तो तन मन वारूं आरती उतारूं तो तन मन वारूं बाल मुकुंद मुरारी श्याम ब्रज गोपीन के प्राण प्यारे ब्रज गो
गोपीन के प्राण प्यारे, तुम हो त्रिभुवन के रखवारे, तुम हो त्रिभुवन के रखवारे। मुरलीधर बनवारी, श्याम तेरी आरती उतारूं। गोवर्धन गिरधारी, श्याम तेरी आरती उतारूं। दाऊ जी को छोटो भैया, ताऊ जी को छोटो भैया, काली दह पर नाग नथैया, काली दह पे नागन थैया। ब्रज में नाचे दाता थैया, ब्रज में नाचे ताता थैया। संग में राधा जो प्यारी, श्याम तेरी आरती उतारूं। मुकुंद मुरारी, श्याम तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं प्यारे तन मन वारूं। आरती उतारूं प्यारे तन मन वारूं। आरती उतारूं प्यारे तन मन वारूं। आरती उतारूं तन मन वारूं। संग में राधा जो प्यारी, श्याम तेरी आरती उतारूं। मुकुंद मुरारी, श्याम तेरी आरती उतारूं। कानन में कुंडल लहरावे, कानन में कुंडल लहरावे। कानन में कुंडल लहरावे, कानन में कुंडल लहरावे। तन पीतांबर मेरो मन भावे, तन पीतांबर मेरो मन भावे। मोर मुकुट की शोभा पावे, मोर मुकुट की शोभा पावे। केशव कंज बिहारी, श्याम तेरी आरती उतारूं। केशव कल मलहारी, श्याम तेरी आरती उतारूं। बाल मुकुंद मुरारी, श्याम तेरी आरती उतारूं। बाल मुकुंद मुरारी, श्याम तेरी आरती उतारूं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवामि सतो नमामि। मंदार माला गुलकालकाय, कपाल माला तुझसे कराय। दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय।
बजाओ, पीछे वाले भैया जी बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ओ ये ताली तो ताली है, ये ताली तो ताली है, ये ताली तो ताली है, ताली तो ताली है, बाकी सब है खाली। झोली उसी की भरी जाती है जो कथा में ताली बजाता है। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सृष्टि की आधार यही है, सृष्टि की आधार यही है, करुणामयी सरकार यही है, करुणामयी सरकार यही है, सृष्टि की आधार यही है, करुणामयी सरकार यही है, करुणामयी सरकार यही है, करुणामयी सरकार यही है। सबकी कष्टों को पल में हरती, सबके कष्टों को पल में हरती, सबके कष्टों को पल में हरती, सबके कष्टों को पल में हरती, ऐसी राधा रानी। बजाओ बजाओ बजाओ